आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हरियाणा में, आपके साथ तरन्नुम जहान शेख। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे फटाफट अंदाज में। देश में कोरोना मामलों में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। 24 घंटे में 1,65,000 से भी ज्यादा नए केस सामने आए। 3,000 से भी ज्यादा मरीजों ने दम तोड़ा। दूसरी लहर के बीच अब देश में एक्टिव केस 22 लाख से भी ज्यादा। कोरोना मरीजों के ठीक होने के रिकवरी रेट में बढ़त देखी गई। महाराष्ट्र में कोरोना के केस लगातार कम हो रहे हैं। एक दिन में महाराष्ट्र में कोरोना के 20,740 नए मरीज मिले, जबकि 31,000 से भी ज्यादा कोविड मरीज ठीक हुए। दिल्ली में 24 घंटे में 1,141 से भी ज्यादा नए केसेस आए। 100 से भी ज्यादा मरीजों ने दम तोड़ा। दिल्ली में अब तक 14,000 से भी ज्यादा केसेस एक्टिव है। कोरोना वायरस संक्रमण के मामलों में कमी आने के बाद दिल्ली में अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो गई है। सोमवार से दिल्ली धीरे धीरे अनलॉक होगी और इसके तहत फिलहाल एक हफ्ते के लिए निर्माण कार्य शुरू होगा और फैक्ट्री गतिविधियों को खोली जा रही है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली मेट्रो ट्रेनों का संचालन आगामी 31 मई से शुरू होगा। इसके लिए अनलॉक 2 का इंतजार करना होगा। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के लोगों से ये भी अपील की है कि जरूरी नहीं हो तो घरों से ना निकले। उन्होंने कहा कि दिल्ली के 2 करोड़ लोगों की मेहनत की नतीजे है कि संक्रमण कम हुआ है। केजरीवाल ने कहा है कि दिल्ली में सोमवार को सुबह 5 बजे तक लॉकडाउन है, जिसके बाद धीरे धीरे दिल्ली अनलॉक की ओर बढ़ेगा। हरियाणा में कोरोना संक्रमण की रफ्तार कम हो रही है। पिछले 24 घंटे में प्रदेश में कोरोना के 2,000 नए केसेस मिले, जबकि 96 मरीजों की मौत हो गई। ब्लैक फंगस को लेकर स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कहा कि सरकार ने इस बीमारी से निपटने के लिए पूरी तैयारी कर रखी है। सभी मेडिकल कॉलेज में 75-75 बेड के स्पेशल वार्ड बनाए गए। कोरोना से लड़ाई के लिए हरियाणा सरकार लगातार एक्शन में। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि प्रदेश के सभी 135 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों और जिला अस्पतालों में ऑक्सीजन उत्पादन प्लांट लगाए जाएंगे। सीएम ने गुरुग्राम के 3 सरकारी अस्पतालों में 4 ऑक्सीजन उत्पादन प्लांट का वर्चुअल उद्घाटन भी किया है। ये संयंत्र मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड के सहयोग से स्थापित किया गया। सीएम ने कहा है कि हरियाणा सरकार ने बहुत ही कम समय में ऑक्सीजन की कमी को दूर किया है। इसके लिए न केवल कोई संस्था पर ऑक्सीजन प्लांट लगाए गए, बल्कि दूसरे राज्यों से भी ऑक्सीजन मंगवाई गई। ऑक्सीजन मंगवाने के लिए एयरलिफ्ट करके भी टैंकर भेजे गए। इसके अलावा जन सहयोग से कंसंट्रेटर भी लगवाए गए। उन्होंने कहा कि कोरोना की तीसरी लहर की आशंका को देखते हुए स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को मजबूत किया जा रहा है। इसे हरियाणा सरकार चैलेंज के रूप में ले रही है। अस्पतालों में स्थापित किए जा रहे ऑक्सीजन प्लांट संभावित तीसरी लहर में उपयोगी सिद्ध होंगे। कोरोना संक्रमण को देखते हुए प्रदेश के सभी स्कूलों में 15 जून तक छुट्टियां बढ़ा दी गई है। 1 जून से 50% टीचर्स और स्टाफ की मौजूदगी स्कूल में होगी। भिवानी में डीसी और एसपी ने शहर का दौरा किया और बेवजह घूम रहे लोगों को फटकार लगाई। डीसी ने कहा है कि 10 दिनों में महामारी पर पूरी तरह से काबू पाया जाएगा। तीसरी लहर के लिए भी प्रशासन तैयार रहे। डीसी ने कहा है कि 2,03,000 लोगों को वैक्सीनेट किया जा चुका है। पॉजिटिव रेट 30% से घटकर 7% हो गया। हरियाणा विलेजर हेल्थ चेकअप स्कीम कारगर साबित हुई। डीसी ने कहा कि होम आइसोलेट मरीजों का 4 दिन तक बुखार नहीं उतरा तो 5वें दिन उन्हें अस्पताल में लाने की एसएमओ की जिम्मेदारी है। एसडीएम को भी ऐसे मरीजों की मॉनिटरिंग करने के आदेश दिए। ब्लैक फंगस को लेकर डीसी ने कहा कि भिवानी में कंट्रोल रूम बनाया गया है। अगर समय पर जांच हो तो बीमारी पर काबू पाया जा सकता है। भिवानी में एसपी अजीत सिंह शेखावत ने लॉकडाउन तोड़ने वालों को नसीहत दी है। कहा है कि बीमारी कम जरूर हुई है, लेकिन खत्म नहीं हुई है। नियमों का पालन करें। एसपी ने कहा कि लॉकडाउन की उल्लंघन करने वाले 2300 लोगों के चालान अभी तक काटे जा चुके हैं। 28 एफआईआर दर्ज की गई। 120 पुलिसकर्मियां संक्रमित होने के बावजूद पुलिस के जवान डटे हुए हैं।
एसपी ने कहा है कि रेमडेसिविर और ऑक्सीमीटर की कालाबाजारी करने वालों और शराब माफिया पर शिकंजा कसा जाएगा। पुलिस का काम सिर्फ लॉकडाउन की पालना करवाना ही नहीं बल्कि 40 मिनट में ऑक्सीजन आपूर्ति भी है। सफीदो पुलिस ने मास्क की जगह गमछा लपेटे हुए एक व्यक्ति का चालान काटा है। चालान काटते वक्त व्यक्ति कहता रहा कि उसने गमछा लपेटा हुआ है, पर पुलिस ने उसकी नहीं सुनी। जब पुलिस नहीं मानी तो व्यक्ति ने कहा कि चालान के पीछे पुलिस लिख दे कि गमछा लपेटने पर बिना मास्क का चालान काटा गया। सोनीपत के सरकारी अस्पताल में गर्भवती महिलाओं का कोरोना काल में बेहतरीन इलाज किया जा रहा है। उन्हें किसी तरह की भी परेशानी ना हो, इसके लिए स्पेशल व्यवस्था भी की गई। सिविल हॉस्पिटल में गर्भवती महिलाओं के लिए प्रशासन ने स्त्री रोग संबंधित ओपीडी की सेवाएं चालू रखी है और एहतियात बरतने के साथ साथ रोजाना सैकड़ों महिलाओं को परामर्श देने को लेकर भी बाकी सेवाएं दी गई। डॉक्टर ने बताया कि अस्पताल में रोजाना 100 से 150 महिलाओं को चिकित्सा मुहैया कराई जाती है। गर्भवती महिलाओं को सैनिटाइज करके ही एंट्री दी जाती है। फरीदाबाद के रेड क्रॉस सोसाइटी अब ऑनलाइन जुम्बा और योग क्लासेस शुरू करने जा रहा है, जिससे लोगों को काफी फायदा होगा और वो ऑनलाइन इन क्लासेस को ज्वाइन कर सकेंगे। रेड क्रॉस सोसाइटी के इंचार्ज ने बताया कि महामारी के इस समय में लोग कई बीमारियों से जूझ रहे हैं, ऐसे में योग बहुत जरूरी है। योग से शरीर स्वस्थ होगा और तनाव भी दूर होगा। सागर हत्याकांड के आरोपी ओलंपियन रेसलर सुशील कुमार की वीडियो सामने आई है, जिसमें वो हॉकी लेकर सागर की पिटाई करते नजर आए। ये तस्वीर उसी वीडियो क्लिप से ली गई है जो खुद सुशील कुमार के साथी ने घटना के वक्त मोबाइल से रिकॉर्ड की थी। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच टीम के दौरान सुशील कुमार और उनके साथी अजय से लगातार पूछताछ की जा रही है। सुशील का कहना है कि सागर धनकर की जान नहीं ली है, बल्कि वो तो सिर्फ उसे और उसके साथियों को डराना चाहता था। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप शर्मा ने गनोन सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के लिए 5 कंसंट्रेटर समर्पित किए हैं। कुलदीप शर्मा ने बताया कि कंसंट्रेटर में से 2 राज्यसभा सदस्य दीपेंद्र हुड्डा के सहयोग से और 3 अपने साथियों के सहयोग से भेंट किए। उन्होंने कहा कि देश में दूसरी लहर के खतरे को नजरअंदाज कर बीजेपी चुनाव जीतने में व्यस्त रही। यदि भाजपा चुनाव की जगह दूसरी लहर को रोकने पर प्रयास करती तो हजारों लोगों की मौत नहीं होती और लाखों लोग संक्रमित होने से बच जाते। किसान आंदोलन पर कुलदीप शर्मा ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों को कहा था कि वो उनसे एक फोन कॉल की दूरी पर है, जबकि किसानों को उन्होंने अपना फोन नंबर तक नहीं दिया है। किसान पिछले 4 महीनों से दिल्ली के दरों पर खटखटा रहे हैं, लेकिन सरकार को उनकी आवाज सुनाई नहीं दे रही। बल्लभगढ़ की अनाज मंडी में हैपिट के अधिकारी पर आढ़तियों ने गेहूं के रिजेक्ट करने का धमकी देकर अवैध वसूली करने का आरोप लगाया। हैपिट अधिकारी ने अपने ऊपर लगे आरोपों को निराधार बताया। आरोप है कि गेहूं की अनलोडिंग के नाम पर उनसे 5 रुपए एक कट्टे से के हिसाब से वसूले जा रहे हैं। नहीं देने पर उनका अनाज रिजेक्ट कर दिया जा रहा है। आढ़तियों का आरोप है कि 48 घंटे में अनाज को लोड करके गोदाम तक पहुंचाना था, लेकिन 1 महीने बीतने के बाद भी लोडिंग नहीं हो पाई है। बारिश में अनाज खराब हो गए। हैपिट सुपरवाइजर का कहना है कि जब अनाज खरीदा था तो बिल्कुल भी सही था, लेकिन अब ये अनाज सड़ा हुआ है तो इसका वो क्या करेंगे। अंबाला में अब तक 4,07,000 लोगों को वैक्सीन की पहली डोज तो वही 1.25 लाख लोगों को वैक्सीन की दोनों डोज लग चुकी है। सीएम फ्लाइंग टीम ने डीएसपी वीरेंद्र सिंह के निर्देशानुसार पूना में सरसों के तेल बनाने वाली 2 मिलों और पनीर डिलीवरी डेयरियों पर छापेमारी की है। दोनों मिलों में तेल से भरे कंस्तरों से सैंपल लिए।
फरीदाबाद में दिन दहाड़े डॉक्टर पर हमला हुआ है। सीसीटीवी में कैद हुई हमला करने की तस्वीर घटना बल्लभगढ़ के भगत सिंह कॉलोनी की है। संजय सिंघल डॉक्टर पर 4 से 5 लड़कों ने किया हमला। दुर्ग नर्सिंग होम के नाम से नर्सिंग होम चलाते हैं डॉक्टर सिंघल। हमला करने के बाद मौके से फरार हुए बदमाश। पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी। कुरुक्षेत्र के लोकनायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल में कोविड-19 से ठीक हो चुके लोगों के लिए पोस्ट कोरोना केयर सेंटर की शुरुआत की गई। बच्चों के अभिभावकों का कहना है कि ऑनलाइन पढ़ाई नहीं हो रही है। बच्चों को समझ इसी के चलते फेल हुए हैं बच्चे। कोरोना के चलते करवाई जा रही है ऑनलाइन पढ़ाई। सिरसा में बढ़ रहे ब्लैक फंगस के मामलों को देखते हुए नागरिक अस्पताल में 10 बेड का स्पेशल वार्ड बना दिया गया है। इस वार्ड में बीमारी से ब्लैक फंगस के मरीजों को रखा जाएगा और उनका उपचार किया जाएगा। वार्ड के साथ एंडोस्कोपी रूम भी बनाया गया है। इस नए वार्ड का इंचार्ज ईएनटी स्पेशलिस्ट डॉक्टर पंकज को बनाया जा रहा है। कोरोना से ठीक हुए मरीजों में अगर लक्षण दिखते हैं तो उनकी एंडोस्कोपी की जाएगी। जिनमें से फंगस मिलता है उनका उपचार तत्काल शुरू किया जाएगा। इस वार्ड में 3 मरीजों की एंडोस्कोपी की गई है, जिनमें से 2 में लक्षण मिले हैं। अब तक जांच की जा रही है। फाइनल रिपोर्ट आने के बाद उपचार शुरू किया जाएगा। कोसली में नशा तस्कर का खेल लॉकडाउन में भी जारी रहा। नाकेबंदी पर तलाशी के लिए पुलिस को एक युवक के पास से 2 किलो 800 ग्राम गांजा पत्ती बरामद की गई। पकड़ा गया युवक कुलबीर रेवाड़ी जिले का रहने वाला है। पुलिस ने युवक के खिलाफ मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी। बल्लभगढ़ मुख्य बाजार में कोरोना की जांच के लिए मेपा कैंप का आयोजन किया गया। बाजार में जगह जगह कोरोना जांच स्टॉल लगाए गए और लोगों के संपर्क में अधिक आने वाले लोगों की जांच की गई। कोरोना महामारी में हुई रक्त की कमी को लेकर पूरा करने के लिए आगे आए केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्ण पाल गुर्जर ने कहा है कि रक्तदान से बढ़कर कोई दान नहीं है। ये रक्त किसी जरूरतमंद व्यक्ति को जीवन दान दे सकता है। केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने आमजन से अपील करते हुए कहा है कि कोविड महामारी के बचाव के लिए भागीदारी बने। इसके लिए वो जरूरी काम से ही घर से बाहर निकले। जब वे घर से बाहर निकलते तो अपने मुंह पे मास्क जरूर लगाएं। अंबाला के नॉर्थर्न रेलवे से बनाया गया एक दिन में सबसे अधिक कोरोना वैक्सीन लगवाने का रिकॉर्ड। एक दिन में 709 रेलवे विभाग के कर्मचारियों को कोरोना इंजेक्शन लगाया गया। अंबाला कैंट रेलवे स्टेशन पर कोरोना वैक्सीनेशन कैंप लगाया गया था, जिसमें से नया रिकॉर्ड स्थापित किया गया है। अभी तक किसी भी रेल मंडल द्वारा एक दिन में इतने कोरोना इंजेक्शन नहीं लगाए गए। टोहाना में स्वास्थ्य विभाग के द्वारा सनातन धर्म मंदिर में 18 से 44 वर्ष के व्यक्तियों के ऑफलाइन टीकाकरण अभियान कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मौके पर व्यवस्था बनाने के लिए पुलिसकर्मी भी मशक्कत करते नजर आए। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से मौके पर उपस्थित स्वास्थ्य कर्मी का कहना था कि प्रोटोकॉल के अनुसार उनके पास 200 वैक्सीन ही है। इंद्रीवाड़ 5 से 35 वर्षीय युवक ने संदिग्ध परिस्थितियों में फांसी का फंदा लगाकर अपनी जान दे दी। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और आगे की तफ्तीश शुरू की। करीब 8 साल पहले सोनू की शादी वार्ड 5 की रहने वाली आरती से हुई थी। परिवार के अनबन होने के कारण सोनू अपने परिवार के साथ आरती के मायके में ही रह रहा था। इनेलो नेता अभय चौटाला ने कहा कि कोरोना महामारी और ब्लैक फंगस एक आपदा नहीं बल्कि गवर्नमेंट मेड डिजास्टर है। उन्होंने कहा है कि सरकार ब्लैक फंगस की रोकथाम के लिए उचित स्वास्थ्य सुविधाओं का इंतजाम करने में असफल रही। अभय चौटाला ने कहा कि सभी ने देखा कैसे अस्पतालों में बेड, वेंटिलेटर, ऑक्सीजन और दवाइयों के साथ साथ डॉक्टर्स जैसी मूलभूत सुविधाओं की कमी के कारण लोगों की मृत्यु हो गई।
श्रमिकों को वैक्सीनेट कराने के लिए फरीदाबाद के डिप्टी लेबर कमिश्नर अजय पाल ड्यूटी ने सीएमओ को पत्र लिखा है। पत्र के जरिए कोरोना की रफ्तार थामने और श्रमिकों के जीवन को बचाने के लिए कंपनियों के अंदर ही कैंप लगाने का अनुरोध किया। कंपनियों में जाकर वर्करों की कोरोना टेस्टिंग की तर्ज में ही वैक्सीनेट कराने की मांग की गई है। कई इंडस्ट्री एसोसिएशन की तरफ से मांग की गई। फिल्म अभिनेता रणदीप हुड्डा ने बहुजन समाजवादी पार्टी के नेता और उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती पर अभद्र टिप्पणी की है, जिसके बाद उनकी गिरफ्तारी की मांग उठी। उनका एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री और बसपा अध्यक्ष मायावती पर जोक मारते हुए नजर आए। ये वीडियो पुराना बताया जा रहा है। उनकी इस हरकत की खूब आलोचना हो रही है। बॉलीवुड अभिनेता रणदीप हुड्डा के खिलाफ डीजीपी के नाम सौंपी शिकायत। पंचकुला के सेक्टर 6 स्थित हरियाणा पुलिस मुख्यालय पहुंचे इंसाफ संस्था के लोग। बॉलीवुड अभिनेता रणदीप हुड्डा द्वारा बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती को लेकर अभद्र और अश्लील शब्द और टिप्पणी के बारे में ये शिकायत है। SC/ST एक्ट के तहत कानूनी कार्रवाई करने की मांग की गई। 24 मई को हिसार में प्रशासन और किसान नेताओं के बीच एक जो मौखिक समझौता हुआ, उससे पूरा हिसार रेंज के कमिश्नर चंद्रशेखर ने बताया। किसान आंदोलन में बंगाल की युवती से दुष्कर्म मामले में 3 आरोपियों पर पुलिस ने किया इनाम घोषित। आरोपियों पर 25-25 हजार के इनाम की भेजी सिफारिश। आरोपी अनिल मलिक, अनूप चनौती और अंकुर के नाम वारंट जारी किया गया है। दिल्ली और हरियाणा में आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस दे रही है दबिश। पुलिस कर चुकी है किसान नेताओं समेत 22 लोगों से पूछताछ। पुलिस ने दावा किया है कि जल्द ही आरोपियों की गिरफ्तारी कर ली जाएगी। पीड़िता के पिता की शिकायत पर 2 महिलाओं सहित 6 पर दुष्कर्म का मामला दर्ज है। हिसार रोड पर यातायात पुलिस ने वाहनों का चेकिंग अभियान चलाया। यातायात थाना प्रभारी बहादुर सिंह के नेतृत्व में पुलिस टीम ने नियमों की अवहेलना कर बाजारों में घूम रहे चालकों के चालान काटे। बिना हेलमेट, टूटी फूटी नंबर प्लेट, तेज रफ्तार, ट्रिपल राइडिंग के चालान पुलिस द्वारा काटे गए। गोहाना पहुंचे रोडवेज विभाग के सोनीपत जिला प्रबंधक राहुल जैन ने बताया कि लॉकडाउन के चलते रोडवेज विभाग को जिले में रोजाना 14 लाख का घाटा हो रहा है। पहले रोजाना 15 लाख तक रोडवेज विभाग को कमाई होती थी, लेकिन अब से लॉकडाउन लगने के बाद से रोडवेज विभाग का फरीदाबाद में कोरोना से पीड़ित और कोरोना को मात देने वाले लोगों के लिए सरकारी अस्पताल में शुरू किए गए हैं उमंग ओपीडी। अब शारीरिक परेशानी या मानसिक तनाव वाले लोगों का उमंग ओपीडी में इलाज जारी है। पानीपत SHVP द्वारा GT रोड स्थित ग्रीन बेल्ट के अंदर बनी 12 दुकानों को विभाग ने तोड़ दिया। SHVP के सुपरवाइजर बलराज ने जानकारी देते हुए बताया कि 2017 में लोक आयुक्त में कैश चल हुआ था। शिकायतकर्ता राजेंद्र राठी ने लोक आयुक्त में शिकायत दर्ज करवाई थी और ये 12 दुकानें हुड्डा की ग्रीन बेल्ट के अंदर अवैध रूप से बनी हुई है। सिरसा में कोरोना की तीसरी संभावित लहर से निपटने में जुटा स्वास्थ्य विभाग। नागरिक अस्पताल में किया गया पीकू नीकू वार्ड तैयार। 3 बाल रोग विशेषज्ञों और कर्मचारियों की लगाई गई स्पेशल ड्यूटी। निमराना में हरियाणा पुलिस ने कंफ्यूज होकर बदमाश की बजाय दूसरे युवक को गोली मार दी। युवक का अस्पताल में इलाज जारी है। फतेहाबाद के रेतिया इलाके में रेहाड़ी चालकों ने पुलिस कर्मचारियों से की हाथापाई। पुलिस कर्मचारियों पर 2 रेहाड़ी वालों के साथ मारपीट की आरोप।
फरीदाबाद पहुंचे ज्ञानचंद महाराज का ग्रीन फील्ड वासियों ने जोरदार स्वागत किया। इस दौरान ज्ञानचंद महाराज ने कोरोना को लेकर बोला कि देश ने ऐसी महामारी इससे पहले कभी नहीं देखी। बल्लभगढ़ की अनाज मंडी में गेहूं को रिजेक्ट करने की धमकी देकर हैफेड के अधिकारियों पर आढ़तियों ने अवैध वसूली करने का आरोप लगाया। आरोप है कि गेहूं की अनलोडिंग के नाम पर उनसे 5 रुपए पर कट्टे के हिसाब से वसूले जा रहे हैं। वही नहीं देने पर उनका अनाज रिजेक्ट किया जा रहा है। आढ़तियों का आरोप है कि अनाज अधिकारियों ने खरीदा था और 48 घंटे में इस अनाज को लोड करके गोदाम तक पहुंचाना था, लेकिन 1 महीने बीतने के बाद भी लोडिंग नहीं हुई। फतेहाबाद के गांव गोरखपुर में शराब ठेके के बाद बदमाशों ने की फायरिंग। एक व्यक्ति को गोली लगने के बाद गंभीर हालत में हिसार रेफर किया गया। फायरिंग की पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो चुकी है। शराब ठेकेदारों के बीच दहशत फैलने के लिए बदमाशों के द्वारा की गई फायरिंग। फरीदाबाद के निजी मेट्रो अस्पताल में एक बुजुर्ग महिला ने ब्लैक फंगस की पुष्टि हुई है, जिसके बाद महिला की ऑपरेशन करा के आंख निकालनी पड़ी। डॉक्टर ने ब्लैक फंगस पीड़ित महिला के लिए इंजेक्शन ना मिलने के चलते ये फैसला लिया है। पीड़ित महिला को सरकार से 10 दिन में सिर्फ 6 इंजेक्शन ही मिले हैं। तीगांव विधानसभा के गांव मोटुका के पास स्थित सरकारी अस्पताल में विधायक राजेश नागर का दौरा। छोटी मोटी कर्मियों को दूर करने के दिए आदेश। नूह के मेडिकल कॉलेज नल्हाड़ में ब्लैक फंगस के मरीजों के इलाज के लिए बनाए गए वार्ड में तेजी से मरीजों की संख्या बढ़ रही है। जिले में 3 नए मरीज सामने आए। चक्रवाती यास ने बंगाल, ओडिशा, बिहार समेत कई राज्यों में भारी तबाही मचाई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक से मुलाकात की और चक्रवाती यास की वजह से हुई तबाही का जायजा लिया। मौसम विभाग के मुताबिक तूफान कमजोर होकर दक्षिण झारखंड से 75 किलोमीटर दूर पहुंच चुका है। सरकारी तेल कंपनियों की ओर से फिर पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी देखी जा रही है। डीजल की कीमत 28 से 30 पैसे तो पेट्रोल की कीमत 25 से 26 पैसे तक बढ़ी। पहली बार मुंबई में पेट्रोल की कीमत 100 रुपए के पार पहुंच गई है, जबकि दिल्ली में पेट्रोल का दाम 53 रुपए और 54 पैसे और डीजल का दाम 84 रुपए 79 पैसे प्रति लीटर है।